हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी ग्रामर पूरा कंप्लीट बताने वाली हूँ, क्योंकि आपका कल एग्जाम है। तो इसके लिए आपको हिंदी ग्रामर पूरा इस वीडियो को देखने के बाद में आपका हिंदी ग्रामर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और जितने नंबर हिंदी ग्रामर से बनते हैं ना, वो पूरे आप गारंटी के साथ में, मैं आपको बता रही हूँ 100% गारंटी के साथ में ये नंबर आपके पूरे कंफर्म होने जा रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। वीडियो देखते से ही आप बहुत सारे क्वेश्चन ही कर पाओगे और ऑब्जेक्टिव तो पूरे बन जाएंगे आपसे, और जो 2 अंक वाले क्वेश्चन है ना वो भी बन जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। भाषा बोध और काव्य बोध को मिला के आपका हिंदी ग्रामर तैयार होता है। 11th हिंदी में न्यू पैटर्न आपका चेंज हो चुका है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है आपको? अलंकार, छंद, इसमें दोहा वगैरह कौन कौन से आएंगे, शब्द शक्ति, शब्द गुण, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम देखते चलते हैं। लोकोक्ति, मुहावरे, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, निवास शब्द, ये सारे हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसके उत्तर भी बताते हुए चलती हूँ। समय कम है तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपने पहले समझे वाले नहीं होंगे तो भी आप फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समय कम है, कुछ ही घंटे आपके पास बचे, समझ लीजिए। आप एक दिन तो आप नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें से भी बहुत समय आप जो है आपका थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाता है। ठीक है, और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल पर सर्च करें arafindia.com, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला, यहाँ दरख्तों के साय में धूप लगती है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, ये आपके पाठ ही है, जो गजल संग्रह है ना दुष्यंत कुमार की, उनका ही है। तो इससे क्वेश्चन बन गया, मतलब आपके पाठ से एक ग्रामर का क्वेश्चन तैयार है, तो वो है विरोधाभास अलंकार। दोहे में कुल कितनी मात्रा होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, वो होती है 24। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, 24 मात्रा होती। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सर रख लिया तो दुख नहीं फिर। ठीक है, तो ये है, इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा आपका उपरोक्त पंक्ति में करुण रस है। ठीक है, मतलब जो माँ के प्रति करुणोद्भाव है ना, वो उत्पन्न हो रहा है। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। ठीक है, इसमें रस कौन सा? विरस है, क्योंकि देखिए कितनी वीरता की बात हो रही है, मौत से डरने की बात नहीं है। ठीक है, ये ऐसी बात हो रही है, तो विरस है। लोक प्रचलित अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति से होता है? तो वो है अभिधा शब्द शक्ति से होता है। ठीक है, राइट आंसर है अभिधा शब्द शक्ति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही शब्द चुनकर लिखिए। ये नहीं आता है कई बार, तो आप तो अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, विरस प्रधान कविताओं में ओज गुण होता है। रस के अंग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। उत्तेजना के मूल कारण को विभाव कहते हैं। ये ग्रामर के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लीजिए, आपके गारंटी के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। गाय पालतू पशु है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा। संचारी भाव की संख्या 35 होती है, क्या सत्य? तो फिर कितनी होती है? 33। ठीक है, अनुभाव के अंतर्गत आश्रय की चेष्टा आती है, बिल्कुल सही है। दोहा तथा सोठा में कुल 24 मात्रा होती है, बिल्कुल करेक्ट है। फूल मुस्कुरा उठे में मानविक अलंकार है, तो ये भी सत्य है। भ्रांतिमन अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, असत्य है। ठीक है, तो गणों की संख्या 9 मानी गई, ये भी असत्य है। दोहे तथा रोला को मिलाकर कुंडलिया छंद बनता है, करेक्ट है। ठीक है, मुख है या चंद्र है में संदेह अलंकार है, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है वहाँ संदेह अलंकार होता है। सही जोड़ी बनाई ना है, तो सही जोड़ी भी है। छंद में क्या होता है? छंद में होती है 16 मात्रा। दोहा में 24 मात्रा होती है, अभी हमने देखी। चौपाई में कितनी? 31। और कविता में 26 और सवैया में 28 होती है। ठीक है, इसमें मात्रा वर्ण वैसे 28 होती है इसमें। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये देखते हैं फटाफट से नोट करते हुए चलिए। पूरा हिंदी ग्रामर खत्म हो रहा है आपका एक ही वीडियो में। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 1 अंक के प्रश्न वाले हैं। चारों चरण में समान मात्रा वाले शब्द को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद। ठीक है, चरण में मात्राओं के आधार पर सोटा छंद का ठीक विपरीत छंद, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, पिछले वर्ष के पेपर में आपने को देखने मिलेगा। कवित्व में कितनी मात्रा होती है? सही जोड़ी में भी आया है और आता है 31। अवित्त कौन सा भाव है? ठीक है, ठीक है, तो इसमें कौन सा भाव होता है? संचारी भाव होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण होता है? तो माधुर्य गुण होता है। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। जो क्वेश्चन है ना डीपली पाठों के, आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन पेपर में यही से क्वेश्चन बनते हैं। रसराज की उपाधि किस रस को प्राप्त है? श्रृंगार रस को। वैराग्य कौन से रस का स्थायी भाव है? तो ये वैराग्य यानी जो है दुनिया से अलग एकदम शांत स्थिति, तो शांत रस का। ठीक है, शब्द की प्रथमा शक्ति किसे कहा जाता है? तो अभिधा को। केशव कहीं ना जाए का कहिए, देखत ततो रचना विचित्र अति समझी, मन ही मन रहिए। इसमें कौन सा रस है? अद्भुत रस है। पगड़ी की लाज रखी है मैं कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है,
अब जो ग्रामर से क्वेश्चन आने वो है अनुभाव, संचारी भाव, हास्य रस, शांत रस, ये लगातार रिपीटेड हर साल आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। रस और उसके स्थायी भाव तो आपने पढ़ लिए होंगे, सभी रसों का एक बार स्थायी भाव पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, किस रस का कौन सा स्थायी भाव, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन होगा, लेकिन उसी में से अंदर के डीपली क्वेश्चन बने जो अभी हमने देखे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, ये छोटे छोटे ग्रामर से इतने क्वेश्चन पढ़ना, इनको एक भी बार मत छोड़ना। छोटे छोटे ही आपको जो है क्वेश्चन बैंक में पूरे मिल जाएंगे और ग्रामर के बुक में भी मिल जाएंगे। वैसे जो ये क्वेश्चन है हर साल रिपीटेड वाले, सबसे ज्यादा आपको शब्द शक्ति पे ध्यान देना है, जिनमें से एक ना एक आएंगी, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना जो भी है, और शब्द गुण, शब्द शक्ति हमेशा आती है, रस और अलंकार। इतना पढ़ लिया कि ग्रामर ही आपकी जो है काव्य में खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रामर। अब जो अगला हमारा ग्रामर का सेक्शन होता है उसमें कौन कौन से आपको आते हैं, भाषा बोध जिसको हम कहेंगे, दोनों ही मिला के ग्रामर तैयार होंगी। भाषा बोध में मुहावरे, लोकोक्ति, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, तत्सव, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय शब्द, निपात शब्द, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विज्ञापन वगैरह सारा कुछ आता है। वैसे तो हम इसमें जो मेन मेन क्वेश्चन है वो देखते हुए चलते हैं। ठीक है, काट का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या है, मूर्ख। मोहन सफेद झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ से क्या तात्पर्य, पूर्णतः असत्य। ठीक है, मतलब पूरा पूरा गलत बोल रहा है वो। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काम या व्यक्ति साधारण पर खर्च असाधारण के अर्थ को बोध कराने वाली कहावत है। ठीक है, तो वो है 9 की गुड़िया 90 का लहंगा। ठीक है, कपटी व्यक्तित्व के लिए उचित लोकोक्ति क्या होंगी, मुंह में राम बगल में छुरी। सुनील के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, तो ये है 5 क्विंटल बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो रेखांकित शब्द है इसमें विशेषण की पहचान हमें करना है, परिमाणवाचक संख्या बताने वाला। फिजिक्स में जिनका है उनको अच्छे से पता है परिमाण क्या होता है, हम पढ़ते हैं। ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है, मैं बहुत क्या है, प्रविशेषण है। ठीक है, किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निपात। जैसे कि ही, जो, इस प्रकार के निपात शब्द। पूरा शब्द का तत्सम रूप पूर्ण है। कौन सा शब्द देशज है, वो है लोटा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है, धनिक में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाण का पर्यायवाची है, शर। ठीक है, सत्य रज तम के लिए एक शब्द है, वो है त्रिगुण। जिसमें हानि अथवा अनर्थ का भय ना हो निरापद कहलाता है। फेंक कर मारा जाने वाला हथियार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेंक कर मारा जाने वाला हथियार वो है अस्त्र। जो किए गए उपकार को मानता हो वो है कृतज्ञ। रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहते हैं। जैन धर्म में जो है जब वो संन्यास ले लेते उसके बाद में इसी प्रकार से जाने जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से भली भांति परिचित हो गए। संक्षेपण किसी भी गद्यांश का 1/3 होता है भाग। वह भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रचारित प्रसारित होते हैं क्या कहलाती है, राजभाषा। अतिवृष्टि में मूल शब्द वृष्टि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्य में मूलतः कितने अंग होते हैं, तो 2 अंग होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 और अर्थ के आधार पर भी याद रख लीजिए 8। ठीक है, किसके वाक्य में उपवाक्य निश्चित रूप से रहता है, मिश्र में। और मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था। इस वाक्य में किसका उदाहरण है, देखिए मिक्स है पूरा वाक्य तो मिश्रित। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, वाक्य क्या है, मिश्रित है। तो संज्ञा उपवाक्य प्राय किससे जुड़ी, की से जुड़ा रहता है। विशेषण उपवाक्य प्राय जो, ठीक है, जो से जुड़ा रहता है। रामू और श्यामू एक ही जगह पढ़ते हैं। इस वाक्य में ही शब्द जो आ रहा है ना, जो निपात है, ठीक है, ही, जो, ये सारे निपात शब्द होते हैं। हिंदी साहित्य में रस परिभाषिक शब्द है। जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका एक तकनीकी शब्द है। ठीक है, तकनीक शब्द तकनीकी शब्द है। ठीक है, कंफ्यूजन वाला है भी। सत्य सत्य देखते हैं। मुहावरे प्राय शारीरिक अंगों संबंधित, बिल्कुल सही। आंख, नाक, मुंह पे मुहावरे हर इस पे बने हैं, कान पे भी बने, हाँ देखे होंगे। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ये पिछले साल के पेपर में आया था, मुहावरा किस भाषा का शब्द है, ठीक है, तो अरबी है। घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। लोकोक्ति कहावत का आधार लोक जीवन है। तत्सम शब्द से तात्पर्य संस्कृत के शुद्ध शब्दों से है, सत्य है। संस्कृत शब्द का विकृत बिगड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है, करेक्ट है। प्रत्यय मूल शब्द के आगे लगाया जाता है, यह सत्य होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उपसर्ग लगता है मूल शब्द के आगे, ये पीछे लगाते हैं प्रत्यय। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। विशेषण के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, तो ये भी असत्य। आदमी बड़ा मेहनती था, वाक्य में बड़ा शब्द प्रविशेषण है, बिल्कुल सत्य। अच्छा विज्ञापन की एक क्वालिटी होती है कि उसमें शॉर्ट में और इफेक्टिव होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। मुंह की खाना एक कहावत है, नहीं ये मुहावरा है। ठीक है, इसके बाद है मुहावरों में लक्षार्थ शब्द का सही अर्थ का पता चलता है, करेक्ट है। तकनीकी शब्दों का संबंध विज्ञापन से होता है, ये भी सही है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य होते हैं, सही है। मिश्र वाक्य के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य, ये गलत है। ठीक है, सही जोड़ी पूरी मुहावरे पर डिपेंड है। आंखें फूटना, आंखें मुनना, आँख का अंधा, ठीक है, ये मुहावरे आपने देखे होंगे, इसमें ज़्यादा नहीं भी है। ठीक है, और जो
एक वाक्य के लिए एक शब्द आता है, ठीक है। जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम जिस क्षेत्रों को कहते हैं, ठीक है, जहाँ पहुंचा ना जा सके, तो यहाँ पर है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगम्य होना चाहिए जहाँ तक, और भी इसमें आप इनको देख लीजिएगा एक बार। अब हम क्वेश्चन आंसर पे बढ़ते हैं, जो आगे है एक वाक्य में, इनको उत्तर भी देना है वैसे। तत्सम शब्द की परिभाषा लिखना है, तद्भव शब्द की प्रत्यय उपसर्ग छोटे छोटे, इनमें आपको राजभाषा राष्ट्रभाषा वगैरह भी दी गई है। मिश्र वाक्य हो गया, संज्ञाश्रित वाक्य हो गया, ठीक है। और इसमें जो 30 अंक वाले हैं वो क्षेत्रीय शब्द, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य में अंतर, लोकोक्ति मुहावरे में अंतर, सार लेखन, ठीक है। सार लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 2 अंक वाले प्रश्नों। इसके अलावा सार लेखन, भाव पल्लवन जो आता है, क्रिया विशेषण, विशेषण और विशेष्य में अंतर, छोटे छोटे वाले। तो ये जो मैंने आपको पूरे बताए हैं ऑब्जेक्टिव, ये पूरा हिंदी ग्रामर कंप्लीट करवा दिया है मैंने आपका। अलंकार और रस और छंद, मुहावरे, लोकोक्ति, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, निपात शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे मैंने आपको करवा दिए। यानी हिंदी ग्रामर आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएंगी, बस आपको क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए, आपका पूरा हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा, दोस्तों में शेयर करें, चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए गूगल पे सर्च करें arapindia.com क्लास 11th हिंदी। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।